हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जो कि आप लोगों को पता है कि क्या है थंबनेल में। जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस कि कल न्यू मून गया है, राइट। तो न्यू मून में आप लोगों की एनर्जीज क्या रही है एंड आफ्टर न्यू मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज जो भी ये पोर्टल्स, न्यू मून, फुल मून, जो भी समय आता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट लेके आते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, ठीक है। एंड इस बार का जो न्यू मून गया है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स हर किसी के लिए हुआ है। तो इसके लिए देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज क्या रही है दिस न्यू मून एंड अभी आपके लाइफ में आपके लव, आपके कैरियर, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है, इस न्यू मून का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए लास्ट में मैं 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा करके लूंगी, जिससे एक हम आपके कैरियर के लिए देखेंगे, एक आपके लव लाइफ के लिए देखेंगे एंड एक आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे एट द एंड ऑफ द प्रेडिक्शन, ठीक है। तो वो मैं बता के आप लोगों को दिखा दूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज करते हैं इस वे में रीडिंग एंड आज की रीडिंग के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो है आपका डीओबी। आज आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से चूज करना है। आज मिक्स डेट ऑफ बर्थ आपके सामने रहेंगे, तो उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ कौन सा डेट है आपका, कौन सा डेट है आपका, आप उसके हिसाब से रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल को विजिट किए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शंस के अलावा भी अभी मैं बाकी रीडिंग्स भी करने वाली हूँ एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाके हाई मैसेज ड्रॉप करना है फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग अगर कनेक्ट करते हो तो उसके चार्जेस होते हैं, वो फ्री नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट कि इस न्यू मून आप लोगों के एनर्जीज कैसे रहे हैं, ठीक है। अभी ये एनर्जीज कुछ लोगों के साथ हो सकता है कुछ टाइम पहले से रेजोनेट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आज या कल में ये एनर्जी रेजोनेट करे। बिकॉज न्यू मून हो, फुल मून हो, उसके 5-6 डेज आगे पीछे हो जाता है एनर्जीज, ठीक है। तो आप देखिए कि कब के एनर्जीज के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो। मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके भी डीओबीस पाइल नंबर 1 में से आते हैं तो दिस इज योर प्रेडिक्शन। तो चलिए हम पहले ये देखते हैं कि आप लोगों के क्या एनर्जीज रहे हैं दिस न्यू मून। ये जो न्यू मून गया है, अभी देखिए मैं ये चीज़ मैंने इंट्रो में भी बताई है, कुछ एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ अभी इस वक्त ही रेजोनेट हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कमिंग 1-2 डेज में ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है, या तो ऑलरेडी ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है। मैंने कहा है ना इंट्रोडक्शन में कि फुल मून हो, न्यू मून हो, उसके आगे पीछे के दिन में ही आप देखोगे तो ये एनर्जी रेजोनेट हो ही जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम टैरो से ही शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज क्या रही है 10 न्यू मून। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड में, ये एक्चुअली एक चैनल टॉपिक भी है एंड कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ फील हो ही रही थी कि ऐसी ये वाली टॉपिक करनी चाहिए। बिकॉज ये न्यू मून, फुल मून का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, मून का इम्पैक्ट ही काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे लाइफ में, ठीक है। बिकॉज आप लोग इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हो जब भी मून का इफेक्ट होता है, तो इमोशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ट्रिगर किया जाता है, ठीक है। बिकॉज ईच एंड एवरी सभी लोगों को ट्रिगर्स मिले हैं, तो इसके लिए मुझे लगा कि ये टॉपिक करना चाहिए। सी 3 कार्ड्स आप लोग के लिए निकल के आए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे क्या है, हैंग्ड मैन। सी ये आप लोगों के करंट एनर्जीज के लिए मैं चीज़ें देख रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज क्या रही है दिस फुल मून, सॉरी न्यू मून। मैं क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स। सी 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, आई होप आप लोगों को कार्ड्स प्रॉपरली दिख रहे हैं, यस। तो देखिए यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो आई डोंट थिंक कि ये एनर्जी आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी थी, राइट। बिकॉज सी जैसे कि मैंने कहा है कि ये मून की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं आपके जीवन में, ठीक है। तो सी यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो दिस इज लाइक ए पेनफुल एंडिंग। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, अभी देखिए मैं एक एक करके पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगी, तो आप लोग देखिए कि कैसे किसके साथ कौन से वाले पॉइंट रेजोनेट हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप लोगों की जो यहाँ पे एनर्जीज है, तो सबसे पहले मैं जोडिएक्स बता देती हूँ। तो जोडिएक्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो पाइसिस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों के जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आया है विद इन 1 या 2 डेज में, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है।
कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसकी एंडिंग हुई है, कुछ ऐसी चीजें आपके लाइफ में हुई है कुछ लोगों के जीवन में जहाँ पे आपको कुछ ट्रूथ पता लगा है, कुछ ऐसी चीजें कुछ लोगों के लाइफ में हो सकती है जहाँ पे आपने एक्शंस लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो भी एंडिंग सेपरेशन या जो भी आप लोगों के जीवन में हुआ है एक दो दिन में, या जो भी आपको पेन मिला है एक दो दिन में, वो कहीं ना कहीं आपकी एक कार्मिक क्लियरिंग थी, एक पैटर्न था जो बहुत टाइम से आप लोगों का चलते आ रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसी एनर्जी में भी है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी किए होंगे कल के दिन में। ठीक है, तो बिकॉज सी न्यू मून में हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा टाइम होता है मैनिफेस्ट करने का। एंड जो फुल मून का टाइम होता है उस टाइम हमें चीज़ें रिलीज करनी होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे चीज़ें मुझे फील हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, भले ही वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, एक जॉब ही क्यों ना हो, एक मतलब सम ऑफ मनी ही क्यों ना हो कि मुझे इतना पैसा चाहिए अपने जीवन में ये काम के लिए, तो इस तरीके की चीज़ें ही क्यों ना हो, बट लॉट्स ऑफ यू आर हियर दोज हु हैव मैनिफेस्टेड दिस न्यू मून एनर्जीज। सो यस, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। आप लोगों ने बहुत अच्छे वे में इसको यूज़ किया है। दूसरी बात है, बहुत लोगों के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहे, हो सकता है ये एक दो दिन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे, काफ़ी ज़्यादा काम का वर्क लोड आपके ऊपर था, इसके लिए आपको समय का पता ही नहीं चला कि कहाँ से समय निकल रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। कुछ लोग के लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि कल के दिन में हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आप लोगों ने फेस किया है, काफ़ी कुछ चैलेंजेस आप लोगों को मिला है, वो आपके वर्क फील्ड में भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके थ्रू काम करवाया गया है चीज़ों में, लेकिन प्रॉफिट किसी और का हो रहा है। मतलब एक मजदूरी टाइप करना कि आप काफ़ी ज़्यादा 9 to 5 आप जॉब करते हो, आप वहाँ पे जाके मजदूरी टाइप ही तो हुआ ना कि आप जाके वहाँ पे काम कर रहे हो, अपना एफर्ट्स दे रहे हो, लेकिन वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं किसी और का हो रहा है। तो एक वैसी एनर्जी भी यहाँ पे है। या हो सकता है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है आप दूसरों के लिए करके दे रहे हो, लेकिन आपको कोई प्रॉफिट उस हिसाब से मिल नहीं रहा है, प्रॉफिट दूसरे का हो रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है काम। तो एक वैसे काम के वर्कलोड प्रेशर में मैंने आप लोगों को देखा है यहाँ पे, तो एक वैसी एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर पे हो सकता है कुछ सेलिब्रेशंस रहा हो कल, या आप कोई सेलिब्रेशन पार्टी, कोई फैमिली फंक्शंस, कोई गेट टुगेदर या कोई भी सेलिब्रेशंस में शायद आप लोग गए होंगे। ठीक है, लेकिन जो भी हो, आप लोग गए हैं नहीं गए हैं वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी सेलिब्रेशंस हो, जो भी हो, वहां पे भी कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी चीजें हुई है, या ऐसी चीजें हो सकती है जहां पे आपको ट्रिगर किया गया है। हो सकता है इमोशनली आपको कोई ऐसी चीजें बोली गई है जिससे आप हर्ट हो गए हो। ठीक है, तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी चीजें दिख रही कि आप लोगों की लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट किसी के साथ हुआ है कल के डेट में। ठीक है, बिकॉज ये न्यू मून का ही इफेक्ट है जो आप लोगों के ऊपर हो रहा है, बिकॉज निगेटिविटी भी सरफेस में आती है। न्यू मून के समय में निगेटिविटी हाईएस्ट पीक पे होती है। ठीक है, तो बहुत लोगों के ऊपर आप कह सकते हो, जैसे कि हम कहते हैं डेविल अटैक्स होना, ये सारी चीजें होना। डेविल अटैक्स का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई भूत प्रेत लग जाना, मैं उस चीज की बात नहीं कर रही हूँ। निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज बता रही हूँ। अभी मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करके आप लोगों को और क्लियरली बता रही हूँ कि क्या है। सी, दो कार्ड्स एक साथ यहाँ पे वो हुए, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। यस, मैंने कहा था ना यहाँ पे कि कुछ लोग हो सकता है कहीं पे ट्रैवल किए होंगे, कोई फैमिली फंक्शन सेलिब्रेशंस में आप लोग गए होंगे विथ फैमिली, तो वहां पे भी हो सकता है आपको, आप हो सकता है थोड़े चेंज के लिए आप गए थे, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर ही मिला होगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हुई है विच इज लाइक अनसेटिस्फाइड, यू आर अनसेटिस्फाइड, तो वो वाइब्स मुझे आ रही है। ठीक है, तो कुछ लोगों की ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, रिलोकेशन काफ़ी कुछ हो रहा है, हो सकता है आप कहीं पे गए हो जो मैंने कहा। ठीक है, एंड 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है कि बहुत सारे लोग अपने पास्ट में चले गए थे, आप लोग काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, पास्ट की चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी, वो अभी आपके लव लाइफ की हो सकती है, आपके कैरियर लाइफ का हो सकता है, प्रोफेशन का हो सकता है, मतलब आपको ट्रिगर किया जा रहा है, आपको यूनिवर्स वो चीज़ याद दिला रहा है। अचानक से हो सकता है आपको पर्जिंग हुई हो, हार्ट में पेन आपको फील हो सकता है, अजीब आपको ऐसी एनर्जी आ सकती है कि बैक पेन हो जाना, अचानक से बॉडी में मतलब कुछ अजीब सी एनर्जी आप फील करो जो आपको लेथर्जिक एनर्जी में लेके जा रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा लेथर्जिक फील करो, हो सकता है आपको काम करने का मन नहीं करे, या आप लोग सो के ही आप लोगों ने पूरा दिन निकाल दिया है, कुछ लोग जो लोग जॉब नहीं करते हैं, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सैड होके मतलब एक एनर्जी में है। ठीक है, एक क्राइंग एनर्जी मुझे फील हो रही, जो कि कल के डेट में बहुत लोगों के लाइफ में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये एनर्जी आप लोगों की थी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको डिवाइन ने कल बहुत ज़्यादा साइंस दिया है, आपको हो सकता है कोई ना कोई वे में आपके लिए कोई मैसेज चैनल हुआ है, या आपको किसी ने कोई मदद किया है, कोई हेल्प किया है, आपको ये बोला है कि यू डू दिस एंड दैट, आपको गाइडेंस दिया गया है, बट स्टिल आपको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू डील विथ इट। एक मिनट गाइज, ओके गाइज,
तो ये थी आप लोगों के लिए सिचुएशनशिप। और हम देखते हैं कि क्या सिचुएशनशिप हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो वो एनर्जी एंड द स्ट्रेंथ। सी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको, जैसे कि मैंने कहा ना कि बहुत सारे साइंस आप लोगों को मिले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ आप, बिकॉज सी यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी हो सकता है आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग अपने अंदर जैसे कि आप हिम्मत बना के चल रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री की तरफ लेके जा रहा है। अभी भले ही आप लोगों को चीज़ें नहीं दिख रही है अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी, ठीक है, आप अभी जैसे चाहते हो वो अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन कमिंग टाइम में वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये न्यू मून कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी लेके आया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को भी लेके आया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को भी लेके आया है, सब कुछ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि आप लोग एक एसेंशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग एसेंड हो रहे हैं। एंड आफ्टर दिस 88 पोर्टल, जो ये 88 पोर्टल अभी गया है, तो ये पोर्टल जाने के बाद भी आप अपने अंदर काफी ज्यादा शिफ्ट को देख पा रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप हिम्मत आपने बनाए रखा है, आपने अपने एनर्जी को कंट्रोल किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक वे में, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग काफी ज्यादा मतलब एक निगेटिव एनर्जी में चले गए, भले ही निगेटिविटी आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बनाया है जो कि फील हो रहा है, ठीक है। कल हो सकता है 8 आवर्स आप लोगों के लिए काफी ज्यादा टफ रहा है, ठीक है, तो काफी ज्यादा आपको पर्जिंग, इमोशनल चीजें, ट्रिगर, ये सब आपका हुआ है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यस, यहाँ पे वही एनर्जी फील हो रही है कि आपको जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है कल के डेट में, जिन्होंने अपनी चीजों को मैनिफेस्ट किया है, उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा ये, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो चीजें हैं जो आप लोग चाह रहे थे वो आपको आगे मिलने वाला है। दैट मीन्स एक पॉजिटिव वे में आप अपने सेल्फ लव को कर पा रहे हो, तो दैट इज लाइक हैट्स ऑफ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप लोग अपने बाउंड्रीज को मेंटेन कर पाए हो कल के डेट में। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने बाउंड्री को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपनी चीजों को रखना है, किस वे में चीजें करनी है, ठीक है। कल के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है कहीं से हेल्प भी मिला है, तो वो आप बोल सकते हो कि दिस इज डिवाइन हेल्प, कि डिवाइन भगवान जी ने आपको हेल्प किया है, ठीक है। तो आपका जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं डिवाइन ने उसमें मतलब आपको वो कंफर्मेशन आपको मिल गया है कि हाँ डिवाइन की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। टेम्परेंसी, मैं वही बोल रही हूँ, यहाँ पे हैंग्ड मैन के नीचे ही टेम्परेंस आया है, तो यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत चीज़ों को कल शांत होके आप लोग उस चीज़ों को आपने हैंडल किया है, तो जिन्होंने उस चीज़ को, उस पड़ाव को पार कर लिया है, उनके लिए तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, ठीक है। बिकॉज कल का जो दिन मुझे दिख रहा है विद द हैंग्ड मैन, यस, काफ़ी ज़्यादा पेन आपको रहा है, बहुत ज़्यादा सर में आपका दर्द रह सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि घर पे लड़ाई झगड़ा आप लोगों ने देखा है, या कुछ ना कुछ झगड़ा, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ फायर एलिमेंट मुझे फील हो, बिकॉज फायर का एनर्जी है ना, तो हो सकता है कहीं पे कुछ आग वगैरह लगी हो, या कुछ भी चीजें ऐसी हुई है जो आप लोगों को अचानक से हुआ, जहाँ पे आपका कुछ लॉस हुआ है, जहाँ पे आपका मनी गया है उसको ठीक करने में, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें भी फील हो रही है, बिकॉज यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा की भी क्लियरिंग हो रही है बहुत सारे लोगों की, तो ऐसी चीजें हो सकती है जो कि फायर के रिगार्डिंग हो, या कुछ भी चीजें हो सकती है जो कल के डेट में आप लोगों ने फील किया है, या पानी के रिगार्डिंग हो सकता है कोई एरिया में बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गया, अचानक से बारिश हो गया तो पूरा बाढ़ आ गया, ये हुआ वो हुआ, तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजों में भी आप लोग स्टक हो गए, इसके वजह से भी आपके काम को रोका जा रहा है, ठीक है। जैसे भी हो आपको कल के दिन में रोकने की कोशिश काफी ज्यादा किया गया है, वो क्यों? बिकॉज सी नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, जो आगे आने वाले टाइम में जो ब्लेसिंग्स है उसके लिए आपको रोका जा रहा है, बिकॉज डिवाइन सामने से आपके लिए बहुत सारी चीजों को ओपन कर रहे हैं। सीधा एम्परर, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है अपने पेरेंट्स के साइड से कुछ ट्रिगर मिला हो, या आपका कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकता है जो आपको क्लियर करने की जरूरत है। कल के डेट में ये सारी चीजें सरफेस हुई है, तो आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि आप अपनी चीजों को लेके वर्क करो। यहाँ पे कुछ लोगों के पेरेंट्स, स्पेशली फादर, कोई आपके फादर हो या दादाजी हो, या कोई भी ऐसे मतलब मेल पर्सन की मैं एनर्जी बता रही हूँ, हो सकता है उनके रिगार्डिंग कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको ठीक करनी है, आपको हील करनी है, इसलिए मैंने कहा कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं आप लोगों के, तो वैसे भी आपको किसी के साइड से ट्रिगर मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी तो ऐसी ही रही है, और मैं देखती हूँ एनर्जी ओरेकल से कि क्या रही है आप लोगों की एनर्जी ऑन दिस न्यू मून जर्नी। सी यहाँ पे
आपको यही वो हो सकता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई जर्नी को अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए ही हम लोग आए हैं, राइट। एंड इसके लिए आप लोग इस वीडियो से कनेक्ट हुए हो, आप लोग जो भी स्पिरिचुअल वीडियोस होते हैं आप उससे कनेक्ट हो जाते हो इजीली। आपके सामने ऐसे वीडियोस आते हैं, आपके सामने चीजें होती है, व्हाई दैट इज कमिंग, ये क्यों आता है आप लोगों के सामने। द मेन रीजन इज हम सब यहाँ पे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आए हैं, ठीक है। हमारा जो सोल का पर्पस है, जो हमारे आत्मा का जो मकसद है इस दुनिया में आने का, वी हैव टू फुलफिल दैट। एंड जब तक हम वो चीज करेंगे ही नहीं, डिवाइन हमें अपने लाइफ में चीजें सिखाते जाएंगे, राइट। जब तक आप उसके लायक नहीं हो जाते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो यस, जो भी चीजें कल घटित हुई है, ये आपकी जर्नी, आपके जो भी आप स्पिरिचुअल रिश्ते में हो, भले ही आप कोई डिवाइन कनेक्शन में हो किसी के साथ। अभी देखिए, कोई भी रिश्ता हो सकता है, जैसे कि अगर हम लव रिलेशनशिप्स में बोले, जो भी आध्यात्मिक रिश्ते होते हैं, जैसे कि आपका ट्विन फ्लेम रिश्ता हो गया, कोई सोल कनेक्शंस रिश्ता हो गया, अगर आप ऐसे कोई कनेक्शंस में हो जो आपका पास्ट लाइफ से आप कैरी करके ला रहे हो, तो उस जर्नी के लिए आपको अभी चीजों में प्रिपेयर किया जा रहा है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रूट चक्रा कल के दिन में क्लियर हुआ है, ठीक है। आपको कल के दिन में रूट चक्रा के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा साइंस मिला होगा, हो सकता है आपके सामने रूट चक्रा के वीडियोस आए होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए साइन भी है कि आप अपने रूट चक्रा को क्लियर करो। वो चक्रा आपको काफी ज्यादा दिक्कत कर रहा है, बिकॉज आप स्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो, आप फाइनेंशियली अनस्टेबल फील करते हो। क्यों? फाइनेंशियली आपकी चीजें ब्लॉक्ड हो जाती है, मनी ब्लॉक्ड होना, कैरियर में अनसक्सेसफुल होना, ये सारी चीजें आपकी हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज आपका कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट चक्रा होता है, जो रूट चक्रा है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड या इम्बैलेंस है। तो बहुत सारे लोगों को कल के दिन में रूट चक्रा के रिगार्डिंग पर्जिंग हुई होगी, या कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो आपको फील होगा कि हाँ, कुछ तो क्लियरिंग मेरी हो रही है, अंदर से कुछ तो मेरी ऐसी वाइब्स आ रही है। एक तो आप लोग इमोशनली काफी ज्यादा ड्रेन फील कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा बॉडी पेन हुआ होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है बहुत ज्यादा एक क्रेविंग हुई है अपने पार्टनर को लेके, या बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसी फीलिंग्स आ सकती है। बिकॉज मैं क्यों बोल रही हूँ, ये सारे आपके रूट से ही जुड़ा हुआ होता है। तो जब रूट चक्रा की क्लियरिंग होती है, पर्जिंग होती है, तो ऐसी चीजें आप लोग फील करते हो, ठीक है। ये चीज यहाँ पे है। एंड दूसरी बात, मुझे बहुत लोगों के लाइफ में ऐसी चीजें फील हो रही है जिनका कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा है, जो कि मैंने कहा भी है, तो वो भी आपका रीसर्फेस हो रहा है। आपको हो सकता है उसके रिगार्डिंग वीडियोस मिल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपके सामने चीजें आ रही है। तो रूट की क्लियरिंग कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है एट दिस मोमेंट, ठीक है। आपको अपने रूट चक्रा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत भी है। अगर आप लोग नहीं ध्यान देते हो तो प्लीज स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा, बिकॉज रूट चक्रा के आजकल काफी ज्यादा वीडियोस, योगाज, पोजीशंस आ जाते हैं, तो आप लोग वो सब देख के भी सीख सकते हो टू एक्टिवेट योर लाइक मूलाधारा चक्रा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अपने रूट चक्रा के ऊपर ध्यान दो। अभी का टाइम आप लोगों के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है। थर्ड क्या है? द सन। सी कितना ज्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे एनर्जीज की एक शिफ्ट आप लोगों के जीवन में आएगा। जो न्यू मून में आपको ट्रिगर किया जा रहा है, वो इसलिए ट्रिगर किया जा रहा है ताकि आप सन की एनर्जी में आ पाओ, जो आपके अंदर जो फायर है, जो आपके अंदर जो लाइट है, आप उससे कनेक्ट हो पाओ। इसके लिए ही आपको ये सारे ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपको कल के डेट में काफी ज्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम हुआ होगा, बहुत ज्यादा इचिंग, रेडनेस, ये सारी चीजें भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा अपने स्किन में। वो भी कहीं ना कहीं आपका रूट, आपका सेक्रल चक्रा के क्लियरिंग का साइन है, ठीक है। बहुत लोगों को पेट के रिगार्डिंग समस्याएं हुई होंगी, जैसे कि ब्लोटिंग होना, खाने का मन नहीं करना, बर्निंग होना पेट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेट में जलन हो रहा है, हर्ट बर्न हो रहा है, आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो ये सारे इसी का सिम्टम्स है जो आप लोग फील कर सकते हो सकता है कल के दिन में आप लोगों ने फील किया है, या 1-2 दिन पहले किया है, या 1-2 दिन बाद अभी आप करने वाले हो, या तो आज या कल आप करने वाले हो, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं किया, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि ऑलरेडी ये चीज आपके साथ हो गई है। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, मैंने कहा है ना, आपको अपने हार्ट चक्रा को भी अनब्लॉक करना है। बहुत लोगों के हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप लोग अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब इम्बैलेंस है, ठीक है। मैं ब्लॉक तो नहीं कहूंगी, मतलब इम्बैलेंस है। तो यस, आपको उस चीज के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो यही सारे एनर्जीज आई थिंक आप लोगों के रहे होंगे दिस न्यू मून। तो अभी हम ये चेक करते हैं कि ये न्यू मून के बाद क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो प्लीज एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा क्या ये पॉइंट्स है आप लोगों के, क्या ऐसे सिचुएशंस आप लोगों ने फेस किए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या है न्यू मून के बाद, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। एंड मैं मोनोलॉजी डेक का भी यूज करूंगी, द एम्परर, ओके।
क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे ओके क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, सी द एम्परर एंड द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। इतने हायर एनर्जीज को आप लोग, इतने हायर एनर्जी की तरफ आप लोग जा रहे हो। सी द हैंग्ड मैन अगेन आया है यहाँ पे, और एक कार्ड मैं यहाँ से लेती हूँ, फिर लूंगी मोनोलॉजी डेक्स। ओके, द वर्ल्ड। मैंने कहा है ना, कल के डेट में बहुत सारे लोगों ने अपना एक कार्मिक साइकिल को खत्म किया है, जो कि वर्ल्ड के कार्ड ने हमें क्लियर कर ही दिया है। तो जो भी यहाँ पे रीडिंग्स निकल के आई है, ये बिल्कुल आप लोगों के एनर्जी से रेजोनेट होगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस यू आर मूविंग टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज ऑफर। ठीक है, आपके जीवन में इस न्यू मून के बाद बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। कुछ लोग अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहां पे आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं। ये कोई पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई प्रपोजल हो सकता है। मतलब आप भले ही छोटे छोटे चेंजेस ही हो, आप देखोगे अपने लाइफ में। सी पेज की एनर्जी है, तो मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे अभी चेंजेस हो रहे हैं, धीरे धीरे, बट यू हैव टू टेक दैट बेबी स्टेप्स। अगर आप लोगों को स्टेप लेना है तो आप लोग वो ले सकते हो। ठीक है, बिकॉज अगर आप कोई काम करने के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए एक्शंस लेने का एक समय आपके लिए आ चुका है यहाँ पे। ये भले ही खुद के हीलिंग के लिए हो, अपने कार्मिक क्लियरिंग को करने के लिए हो, या आपका जो भी निगेटिविटी है उसको क्लियर करने के लिए हो, बट यू हैव टू टेक द स्टेप। बिकॉज अभी कमिंग 21 डेज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा समय है कि आप अपने आसपास की जो निगेटिविटी है, जो कार्मिक चीजें हैं, जो एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस है, जो ब्लैक मैजिक स्पेल्स है कुछ लोगों के ऊपर, तो वो भी आप हील करने का एक परफेक्ट समय ये है। तो अब आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आफ्टर दिस न्यू मून। तो देखिए यहाँ पे एम्परर एम्प्रेस दोनों है, तो ये दोनों एक पावरफुल एनर्जी में है, एक डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने फील्ड में काफी ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो। ठीक है, आप अपनी एनर्जी, आपकी एनर्जी असेंड होगी यहाँ पे। ठीक है, आपके वाइब्रेशंस हाई होने वाले, जिससे आप उन चीजों से कट ऑफ हो जाओगे जो आपको सर्व नहीं करते हैं, एंड आप स्पिरिचुअल चीजों से जुड़ने लगोगे। आप काफी ज्यादा आध्यात्मिक हो जाओगे। आपके जीवन में चीजें में एक पॉजिटिव बदलाव आप देख पाओगे। सी क्वीन ऑफ कप्स भी है, तो बहुत सारे लोग अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे। अभी ये ध्यान कुछ भी हो सकता है। आप अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, आप अपने ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दो, आप अपने ड्रेसेस के ऊपर ध्यान दो, आप अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दो, आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। बिकॉज बहुत लोगों का हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे बहुत टाइम से, तो आपका वो हेल्थ इश्यूज यहाँ पे सही होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हेल्दी फूड लेने की जरूरत है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हो तो स्टॉप डूइंग दैट। वो आपके चक्रास के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे, अगर आप लोगों का ये हैबिट है कि टू मच यूज टू टेक नॉनवेज, अगर आप लोग बहुत ज्यादा नॉनवेज लेते हो, कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो बिना नॉनवेज के आप लोग खाना नहीं खा सकते हो, तो उनके लिए गाइडेंस है कि कुछ दिनों तक आप अपनी एनर्जी को थोड़ा डिटॉक्सिफाई कीजिए, बहुत ज़्यादा नॉनवेज मत लीजिए, थोड़ा स्किप कीजिए, एंड मतलब अपने चक्रास को आप लोग थोड़ा आराम दीजिए। बिकॉज कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी आई थिंक खाना खाते हो कि क्या, आई डोंट नो, वो वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। ट्राई टू इंटेक फ्रूट्स मोर इन योर डाइट, ट्राई टू इंटेक ऑल द प्रोटीन रिगार्डिंग, मतलब वेज से भी आप प्रोटीन को ले सकते हो। तो प्लीज ट्राई टू डू दैट, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को अगर इनफर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम था, इफ यू आर मैरिड, अगर आपको कोई ऐसी इश्यूज है तो वो इश्यूज के ऊपर आपको वर्क करने के लिए अभी सही समय आ रहा है, आपका वो चीज यहाँ पे हील होगा। ठीक है, तो कंसीविंग के लिए एक बेस्ट टाइम आ रहा है इफ यू आर मैरिड। बिकॉज आज की रीडिंग ओपन है, सबके लिए है, किसके सामने कौन सी रीडिंग जाएगी आई डोंट नो। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट, एंड इफ यू आर नॉट श्योर देन गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग। भले ही आप एक अपनी रीडिंग आप कोई सा भी आप बुक कर लो, अगर आप अपनी रीडिंग करते हो तो आपका वो पॉइंट क्लियर होगा जो आपके दिमाग में चल रहा है इस वक्त। बिकॉज बहुत लोगों को यहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है, जो आप लोगों को लेनी भी चाहिए, बिकॉज आपकी एनर्जी काफी हाई हो रही है अभी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ। तो चलिए अभी मोनोलॉजी डेक से देखते हैं कि इस न्यू मून के बाद आपकी एनर्जीज में क्या शिफ्ट आ रहा है, डिवाइन यहाँ पे क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो यस, आपके लाइफ से एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल खत्म होगा, तो ये सच में पॉजिटिव है। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। यस, इस बार न्यू मून वर्गो में ही था, तो यस, ये काफी पॉजिटिव मैसेज आपके लिए आया है कि अभी आपको एक्शन लेने का समय है ये। ठीक है, बिकॉज ये एक्शन आपके लिए आप एक लाइफ चेंजिंग होगा। अगर आप अभी एक्शंस लेते हो तो आगे जाके आपको चीजों में बदलाव दिखेगा। इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टेक, अभी आपको देने का समय आया है। अभी आप दो, आप क्या दोगे? आप अपने आप को चेंज करने में यूनिवर्स के ऊपर वो डेडिकेशन दिखाइए यूनिवर्स के सामने, ताकि यूनिवर्स आपको वो गिफ्ट दे जिसके आप हकदार हो। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, अपने एनर्जीज को
पॉजिटिव वे में शिफ्ट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों को अपने इन एंड यांग एनर्जी को, अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अभी काफ़ी अच्छा समय आपका चल रहा है। तो प्लीज़ डू दैट, अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने चक्रास को अनब्लॉक कीजिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपके लव लाइफ में कुछ शिफ्ट दिख रहा है, तो चलिए उसको हम बाकी कार्ड से क्लैरिफाई करते। मैंने कहा था ना, मैं एक कार्ड आप लोगों के लव लाइफ के लिए लूंगी, एक आपके कैरियर के लिए लूंगी, तो वो भी मैं लेने वाली हूँ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको बार बार यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जिससे आप निकलना नहीं चाहते थे, आप निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, तो आपको वहां से निकलना चाहिए। कुछ चीज़ों को जोर जबरदस्ती करके अपने जीवन में पकड़ के मत रखिए, उसको लेट गो कीजिए। स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन का मतलब यही है कि अपना जो दायरा आपने बना के रखा है कि मुझे यहीं तक सीमित रहना है, इससे बाहर मुझे जाना ही नहीं है, इससे बाहर जाके, इसके अगेंस्ट में जाके मुझे काम करना ही नहीं है, तो उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना ही होगा। अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो यूनिवर्स अपने तरीके से उसको ब्रेक करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी पेनफुल होगा। वट डू यू नीड टू रिलीज। आपको चीज़ें रिलीज करनी है, लेकिन आप क्या रिलीज करोगे उसके लिए पहले जान लीजिए कि आपको क्या रिलीज करना है। इसलिए मैं गाइडेंस देती हूँ कि गो फॉर योर ओन रीडिंग। जब तक आप खुद की रीडिंग नहीं करते हो, आपको कभी क्लैरिटी नहीं मिलेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने कहा है ना, अभी आप हर चीज़ में आप लोग सिर्फ इमोशनल हो जाते हो, आप लोग इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हो, एंड मून्स की एनर्जी ही होती है टू बैलेंस योर इमोशंस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। तो अब हम चेक करते हैं। अब मैं डायरेक्टली 3 कार्ड्स लूंगी यहाँ से। दिस इज ए एंजल गाइडेंस। हम एंजल से पूछेंगे कि आपके लव लाइफ, आपके कैरियर एंड आपके ओवरऑल लाइफ में क्या चेंज आ रहा है आफ्टर दिस न्यू मून। तो आई एम गोइंग टू टेक 3 कार्ड्स। तो जो पहला कार्ड है वो आपके लव लाइफ, आपके मैरिज, आपके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग होगी कि आफ्टर दिस न्यू मून क्या चेंजेस आ रहा है। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, ये व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है आफ्टर दिस न्यू मून। ओके, दिस इज द कार्ड। अभी मैं लेती हूँ दूसरा कार्ड जो आप लोग के कैरियर के लिए होगा। कैरियर के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की, प्लीज हेल्प मी, गाइड मी यूनिवर्स। ओके, सो दिस इज द कार्ड। एंड थर्ड आपका ओवरऑल लाइफ के लिए, आपका फैमिली, आपका जो भी बाकी का चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि परफेक्ट रहे, आपका पूरा लाइफ अलाइनमेंट में आए, तो इस न्यू मून के बाद यूनिवर्स क्या चेंज ला रहा है। दिस इज द कार्ड। तो अभी हम उसको खोलते हैं कि क्या है। जो पहला कार्ड है वो है आपका लव रिलेशनशिप, आपके पर्सनल चीज़ों के रिगार्डिंग। वो क्या है, टेक चार्ज एंड एक्शन। ओ माय गॉड, सी एंजल्स बोल रहे हैं कि अभी आपका ये परफेक्ट समय है कि इस समय में आप एक्शन लो। अपने लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ पे लो। अगर आप अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो वहाँ पे आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप कोई ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं जो आपके लिए टॉक्सिक है, तो आप वहाँ से निकलो। उसके लिए अपने कॉर्ड्स को कट कीजिए उस पर्सन के साथ। ठीक है, अगर कोई ऐसे पर्सन को आप छोड़ नहीं पा रहे हो जो आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक है, आप मेडिटेशन में बैठिए, एक वाइट कैंडल जलाइए, मेडिटेशन में बैठिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, उस पर्सन के हायर सेल्फ को कॉल कीजिए। कॉल करके आप ये इमेजिन कीजिए कि उनका एंड आपके बीच में जो भी कॉर्ड्स है, जो निगेटिव कॉर्ड जुड़े हुए हैं, वो कट हो गया है। इस चीज़ को विजुअलाइज करके आप कीजिए, तब भी आपका चीज़ें क्लियर होगा। ठीक है, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से टेक्निक बताया, लेकिन एग्जैक्टली जानने के लिए यू हैव टू नो द रूट कॉज। ठीक है, माइट भी आपका कुछ अलग कार्मिक चीज़ें हैं एंड आप ऐसे ही किसी को गलत समझ रहे थे, वैसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप एक्शंस लीजिए। मतलब आपके लव, पर्सनल लाइफ, मैरिज में आपको एक्शंस लेने के लिए बोला जा रहा है। दिस इज ए वेरी बिग मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग योर लव, कैरियर, रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब हम लेते हैं कैरियर के रिगार्डिंग क्या आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। टेक ए स्टेप बैक। ओके, तो कैरियर में हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बाई फोर्स कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कुछ चीज़ें करने के लिए। तो डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं टेक ए स्टेप बैक। अगर कुछ चीज़ें अभी आप करने को प्लान कर रहे हैं ना, आप श्योर नहीं हो कि क्या मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या मुझे ये जॉब चेंज करना चाहिए, क्या मुझे अभी ये चीज़ करनी चाहिए, तो अभी के लिए जनरल गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि टेक ए स्टेप बैक। एक कदम आप पीछे लो, अभी हर चीज़ में एक्शन मत लो। अभी आप जहाँ पे हो, जो कर रहे हो, उसमें आप थोड़ा बारीकी से देखिए कि कहीं कुछ आपसे कुछ गलती ना हो रही हो। ठीक है, बिकॉज कुछ लोगों को हो सकता है जॉब में इश्यूज हो रहा है, प्रेशर है काम का, या कुछ ऐसी चीज़ों में आप लोग फंस गए हो जो चीज़ आपने कभी किया ही नहीं है, या कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सोच रहे हो, अपना एक भारी भरकम आप पैसा लगाने के लिए सोच रहे हो, एंड आप सोच रहे हो कि चलो मैं लगा देता हूँ वो पैसा, या लगा देती हूँ। तो उसके लिए पैसे के रिगार्डिंग थोड़ा अपने आप को अभी के लिए थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ठीक है, एंड ये चीज़ मैं उनको गाइडेंस भी दूंगी जिनको ऐसी चीज़ें करनी है या आपको एक्शंस लेनी है अपने कैरियर के रिगार्डिंग कुछ, तो प्लीज़ गो फॉर योर कैरियर रीडिंग।
या बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, पहले आप अपनी प्रिडिक्शन करो, उस चीज में श्योर हो तो एक्शंस लीजिए, वरना यहाँ पे कुछ ऐसे एक्शंस भी आप लोग ले सकते हो जहाँ पे बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो दैट इज अ वेरी बिग साइन, ठीक है। तो थर्ड कार्ड क्या है? नो। यहाँ पे आपका पर्सनल लाइफ, आपका जो भी ओवरऑल लाइफ की बात कर रहे हैं उसके लिए डिवाइन अभी नो बोल रहे हैं। अब ये नो क्यों आ रहा है? ये नो इसलिए आ रहा है, अभी आप अगर कुछ चाह रहे हो कि अभी तुरंत चीजों में बदलाव आ जाए, तुरंत आपको शिफ्ट दिखे, तुरंत हर वो चीज हो आपके जीवन में, तुरंत आपका रिश्ता किसी के साथ सही हो जाए, तो उसके लिए नो आया है। मैं इसको जरूर क्लैरिफाई करती हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिकॉज वो क्लैरिफाई करने से ही आप लोगों को समझ में आएगा। नो का मतलब अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। यस, नो का मतलब ये है कि आगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको वो चेंज भी दिखेगा जो चेंज आप चाह रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन अभी तुरंत वो चीज नहीं दिख रही है। हर चीज के लिए एक परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग होती है, ठीक है। तो उस डिवाइन टाइमिंग की बात यहाँ पे डिवाइन एंजल्स कर रहे हैं आपसे। तब तक के लिए आप अपने साइकिक एबिलिटीज के साथ कनेक्ट करो, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए, अलाइन कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें अभी नहीं बन रही है, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उतनी ही चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा रही है, तो लेट गो कीजिए। अभी के लिए जो चीज़ें जा रही है उसको जाने दीजिए, अपने आप को खाली कीजिए। अभी के लिए जो समय है, यू हैव टू एम्प्टी योर सेल्फ, बिकॉज आगे जो डिवाइन आपको देंगे वो है अपॉर्चुनिटीज एंड चेंज। आपके जीवन में आप बदलाव को देखोगे, अपॉर्चुनिटी को देखोगे, सारी चीज़ों में चेंज आप देख पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई है, बिकॉज आज की रीडिंग एक चैनल रीडिंग ही है जो आप लोगों के लिए, ऐसे यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज का कार्ड था जो मैंने आप लोगों को कहा भी था विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो सेम चीज़ें ही यहाँ पे एंजल्स भी आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे हो जो वीडियो देख के चले जाते हो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, बिकॉज मैं यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करने के लिए आती हूँ, अपनी एनर्जीज को देती हूँ। अगर ये एनर्जी को आप लोग सच में इस एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हो, जो एनर्जी यहाँ पे रेजोनेट हुई है, तो उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हो, जब आप किसी और को ग्रेटिट्यूड शो करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी एक ब्लेसिंग्स बनता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के डीओ भी पाइल नंबर 2 में से आता है, तो चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये एनर्जीज देखती हूँ कि आप लोगों का ये जो न्यू मून गया है कल के डेट में, बहुत लोगों को अभी पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक है। जो भी ये भविष्य का जो समय गया है, तो ये समय में आपकी एनर्जी क्या रही है, बिकॉज हम सभी को पता है जब भी न्यू मून या फुल मून का समय आता है, या कोई भी पोर्टल्स का समय आता है, या कोई भी इम्पॉर्टेंट दिन आता है, तो उसमें क्या होता है, एक हाई एनर्जी का शिफ्ट आता है सभी के लाइफ में, ठीक है। जो लोग टैरो इन सब से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं, उनको ऑफकोर्स पता है कि एनर्जी पोर्टल्स होते हैं ये सारे, ठीक है। बिकॉज हम पूरी एनर्जी से ही रूल्ड हो रहे हैं हर कोई, ठीक है। तो विदाउट एनर्जीज तो हम कहीं नहीं जा सकते, ठीक है, इवन वी आर नॉट अलाइव। तो वही चीज़ होती है, एनर्जीज का यहाँ पे शिफ्ट आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इस न्यू मून के बाद बहुत लोगों की लाइफ में, इवन मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। एंड हर न्यू मून में, फुल मून में क्या होता है, वी यूज टू गेट ट्रिगर्स, हमें ट्रिगर किया जाता है, यूनिवर्स ट्रिगर करते हैं, उस चीज़ पे ट्रिगर करते हैं जो हमारे इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके इमोशंस रहते हैं। तो इस न्यू मून में भी बहुत सारे लोगों को ट्रिगर्स मिला है। तो आज हम ये देखते हैं आप लोगों के लिए कि इस न्यू मून जो कि कल गया है, इस न्यू मून के बाद आपके जीवन में क्या ट्रिगर्स आया है, मतलब परसों कल जो भी हो, इन दिनों न्यू मून के यही एनर्जीज रहे हैं। तो ये न्यू मून के एनर्जीज में क्या शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। ये दो, अभी देखिए न्यू मून भले ही कल जाए परसों जाए वो मैटर नहीं है, ये न्यू मून की एनर्जीज न्यू मून आने से 4-5 डेज पहले या 1 वीक पहले से आपको वो एनर्जीज रिसीव होती है। एंड इवन न्यू मून जाने के बाद भी 3-4 दिन तक वो एनर्जीज रहती है। तो ये जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, ये रीडिंग का अभी मैं जो एनर्जी बताऊंगी वो ज़रूरी नहीं है अभी आपके साथ रेजोनेट हो, वो हो सकता है कल या परसों भी रेजोनेट हो, या आज से ही हो सकती है, या तो ऑलरेडी 1-2 दिन पहले ये एनर्जी आपकी हो गई है। तो जो भी एनर्जी हुई है, चलिए हम उसको चेक करते हैं कि क्या एनर्जी आपकी गई है इस न्यू मून में, क्या आपको देखने को मिला है इस न्यू मून में, आपकी एनर्जीज क्या रही है।
जो भी व्यूअर्स ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, इस न्यू मून में उनकी एनर्जीज क्या रही है। फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्स, 2 का नंबर आ ही गया है जो कि मून का ही नंबर होता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जो जोडिएक्स दिख रहे हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलो लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 6 ऑफ कप्स आया है। तो यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो क्या एनर्जीज है, मैं एक काम करती हूँ, एनर्जी ऑरिकल से भी ले लेती हूँ 2-3 कार्ड्स एक साथ ही ले लेती हूँ, ताकि मैं आप लोगों की करंट एनर्जी बता पाऊँ कि क्या रहा है आपका न्यू मून में आपकी एनर्जीज। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। आप लोग फर्स्ट पाइल देख के यहाँ पे भी देख रहे हो, या तो ये पाइल देख के जाओगे उसके बाद आप लोग फर्स्ट पाइल भी देखोगे। तो यस, जरूरी है आप लोग ओ माय गॉड, ये कार्ड खुद से गिर गया, मैंने देखा ही नहीं। कॉर्नुकोपिया एंड द गार्डन एंड द गेट का कार्ड यहाँ पे आया है। आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे हैं? यस, दिख रहा है, लेकिन थोड़ा इधर उधर है तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए रख देती हूँ। ब्रोकन हार्ट, ठीक है। तो क्या हुआ है आप लोगों के साथ इस न्यू मून? तो ये न्यू मून में जो एनर्जी आप लोगों की रही है, बहुत लोगों के लिए आप लोगों को कल के दिन में इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखना पड़ा है। आप लोग अपने इमोशंस, अपने भावनाओं को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा आप लोगों को रोने का मन किया, आप लोग रोए हो, आप लोगों को सीवियर हेडेक्स हुए होंगे, या तो दिन भर आप लोग सिर्फ सैड होके बैठे हुए, इवन आप लोगों को खुद भी नहीं पता हुआ है आई एम इन दिस एनर्जी। अचानक से मन उदास हो जाना, वैसी वाइब्स, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हो सकता है बहुत ज़्यादा कल के दिन में वेट करना पड़ा है किसी चीज़ का, या अगर कोई आने वाला था तो वो पर्सन आई थिंक नहीं आया ना, आप वेट करते रह गए। ये कोई मीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हो सकता है कल दिन भर आप लोग लेटे हुए थे, आप लोग बेड पे थे, या 2-3 दिनों से हो सकता है आप लोगों की तबीयत खराब है, जैसे कि सर्दी जुकाम होना, फिर आपका बुखार आ जाना, बॉडी पेन होना, कहीं हाथ पैर में लग जाना कहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें मुझे लग रही है, जैसे कि किसी को मोच आ गई हो, तो ऐसी छोटी मोटी चीजें आप लोगों की हो रही थी जो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा एक लो एनर्जी में लेके जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है अपने घर वालों से ही लड़ाई झगड़ा करके बैठे हुए थे, आप लोगों को घर वालों के साथ ही आप लोगों की अच्छे से बातचीत नहीं हो रही थी, ठीक है। जहां पे आपका दिल टूटा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि हर कोई सिर्फ मुझसे एडवांटेज लेने के लिए ही जुड़ा हुआ है, हर कोई ऐसा है जिनको सिर्फ मेरे पैसे, मेरे रुपयों से ही मतलब है, मुझसे मतलब तो किसी को है ही नहीं। ये वाइब्स भी कुछ लोगों को आए होंगे, जो कि यहाँ पे एनर्जीज ऐसी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे अपने कैरियर में, अपनी चीज़ों में, ठीक है। आपको कैरियर में चाहिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, आपको वो खुशी चाहिए, हर वो लग्जरी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप लोग कैरियर में जाके भी स्टक हो रहे हो। कल के दिन में कुछ लोग ऐसे हो जो उनके मनी के रिगार्डिंग कुछ स्टकनेस को फील करना पड़ा। हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। कोई चीज़ आप खरीदने के लिए गए थे, वहां पे पैसा ज़्यादा दिखा तो आपने नहीं खरीदा। वैसी चीज़ें भी हो सकती है आपके साथ हुई, जैसे कि कोई काम आपके बनते बनते रुक गया है, तो वो चीज़ आपका हुआ है कल के डेट में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा साइंस मिला है कल के डेट में। 1111 एंजल नंबर, 1010 एंजल नंबर, 222222, या तो आपको अभी दिख रहा होगा 4444, 6666, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखे होंगे, या 444 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो आपको डिवाइन ये साइन दे रहे थे कल के दिन में कि ये न्यू मून के बाद आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपकी कार्मिक क्लियरिंग होगी, आपकी चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एंड एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे, जो कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा। बिकॉज सी यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो एक हेल्दी लाइफ को दिखा रहा है, ठीक है। वेल्थ, लग्जरी,
हर वो एबंडेंस ग्रोथ आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे ये तो एबंडेंस का कार्ड ही है, कॉर्नुकोपिया, ठीक है। तो ये सारे साइंस आपको मिल रहा है, लेकिन आप उन साइंस को भी शायद नजरअंदाज कर रहे हो या आप समझ ही नहीं पा रहे हो। या हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई हीलर से मिले हो, या आपकी कोई गुरु, कोई मेंटर से आपने गाइडेंस लिया हो, या आपको कुछ गाइडेंस ऐसे मिला भी है जिस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने लाइफ में बैलेंस को ला पाओगे। तो अभी वही है कि चॉइस इज योर्स कि आप उस चीज को फॉलो करते हो या नहीं करते हो। कुछ लोगों का यहाँ पे रूट चक्रा क्लियर हो रहा है, तो रूट चक्रा के रिगार्डिंग आपको काफी ज्यादा पर्जिंग हुआ होगा, काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी हुआ होगा, पेट के रिगार्डिंग हो, पेन के रिगार्डिंग हो, या कुछ ऐसी चीजों को लेके आपको ट्रिगर किया गया है जो आपके पास्ट की चीजें हो, या कुछ पास्ट लाइफ की भी चीजें होंगे जो आपको ट्रिगर कर रहा है। आपको ऐसा चीज भी फील हो रहा होगा। मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि ये कैसे पास्ट लाइफ से रेजोनेट हो रहा है। अभी आप लोगों ने तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं कि पास्ट लाइफ की चीजें इस लाइफ टाइम में रिसर्फेस होते हैं, एंड जिनको पता है एंड जिन्होंने अपनी रीडिंग्स वगैरह नहीं किया है तो उनको ये वाइब्स आ सकते होंगे, उनको ये थॉट आया होगा दिमाग में कि मैं अपने लाइफ में क्यों रुक गया हूँ, मेरे लाइफ में जैसे कि सारी चीजें खत्म हो गई है एंड मैं जैसे कि अपने कंफर्ट जोन में फंस गया हूँ, मैं कहीं बाहर जा ही नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरी जैसे कि पूरी लाइफ ही रुक गई है, मैं अपने लाइफ में कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, व्हाई आई एम स्टक। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज एक तो आपका रूट इम्बैलेंस है, जिसके लिए आपको अपने रूट चक्रा को बैलेंस करना होगा। किसी का एज 35 हो सकता है, 34 हो सकता है, जिनके रिगार्डिंग ये चीजें हो रही है, ठीक है। आपको ये वाइब्स आई होंगी कि मुझे इतनी सारी चीजों को फुलफिल करना है, क्या मेरे लाइफ में कोई गोल्स मेरा रहा ही नहीं है, क्या मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं अपने लाइफ में। तो ऐसे उठ पटांग थॉट्स आपके दिमाग में क्रिएट किया जा रहा है, आपको एक सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में डाला जा रहा है, जो कि मून के इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। दूसरी बात है द गार्डन एंड द गेट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कल के डेट में अगर आप चाहो तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप रिलीज करके आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आप नहीं बढ़ रहे। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको पूरी दुनिया दिखा रहे हैं ना, आप वही पास की चीज़ों में फंसे हुए हो, आप वहां से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। ये कोशिश आपको ही करनी होगी, ये आपको कोई निकाल के नहीं दे सकता आपके पेन, आपकी चीज़ों से। आपका पेन की जिम्मेदारी आपके खुद के ऊपर है। अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो तो आपका पेन भी हील हो जाता है। अगर आप अपने लव लाइफ, अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एफर्ट्स लेना होगा, एक्शंस लेना होगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका हो सकता है कल के डेट में अपने पार्टनर से बातचीत हुई होगी, आपका यूनियन हुआ होगा, मैसेज कॉल आपको रिसीव हुआ होगा, या आप अपने पार्टनर से मिलने गए होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी भी है, या तो आप कोई ऐसे पर्सन से मिले हैं, आपकी कोई ऐसी करीबी पर्सन से मिले हैं जो आपकी सोल फैमिली से है, जो आपके सोल फ्रेंड है, आपके सोल पार्टनर हो सकते हैं, आपकी कोई सोल फैमिली हो सकता है, आपके सोल सिस्टर, सोल ब्रदर, कोई ऐसा हो सकता है जिससे आप जुड़े हो, आप कनेक्ट हुए हो। तो दैट इज ए ब्लेसिंग फॉर यू, एंड उन्होंने जो आपको गाइडेंस दिया है, जो आपको चीजें बोली है, वो आपके लाइफ को एक सही पाथ में लेके जाएंगे। बिकॉज से डिवाइन भगवान जी आके तो आपको चीजें नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग इतने लकी होते हैं जिनको ये गाइडेंस साक्षात डिवाइन से मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता है कि डिवाइन सच में मेरे लिए सोचते भी है, भगवान जी अल्लाह क्या मेरे बारे में सोचते भी है। मैं जो मत्था टेकने के लिए वाहिगुरु के पास जाती हूँ, जो मैं यहाँ पे जाती हूँ, वहां पे जाती हूँ, इतनी ज़्यादा मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, मजार हो, जहाँ पे मैं जाती हूँ या मैं ये चीज़ करती हूँ, क्या मेरी दुआओं को सुन भी रहे, क्या ऊपर वाला उसको कबूल कर भी रहा है, मुझे क्या पता। क्या सच में डिवाइन के पास इतना समय है कि मेरे बारे में सोचे। ये थॉट्स भी आते हैं लोगों के दिमाग में, ठीक है। तो यस, दिस इज अ साइन, डिवाइन आपसे ये कम्युनिकेट कर रहा है, आपको ये बता रहे हैं कि हाँ आप सही पाथ में जा रहे हो। ये वो व्यक्ति है जो आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ये आपको साइन दे रहे, तो उस चीज को आप समझिए, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन साबित हो, बहुत लोगों को मोटिवेशन मिले, तो दिस इज अ डिवाइन गाइडेंस। ये आपको डिवाइन बता रहे कि आप इस चीज में आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, ठीक है। वही है, अबंडेंस को करने, अबंडेंस मिलने के लिए अपने लाइफ में आपको एक्शंस लेनी होगी, ठीक है। बिकॉज सी आपके लाइफ में आगे तो मुझे ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है, घर पे फैमिली दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही है, लेकिन अभी जो करंट स्थिति है वो ऑफकोर्स आपकी सही नहीं थी। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, तो इमोशनली आपको काफी ज्यादा पर्जिंग मिला है। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप्स में अगर इश्यूज थे तो कल के डेट में आपको सारी चीजें याद आ रही है, आप किसी को काफी ज्यादा मिस कर रहे होंगे, या जिन लोगों की वजह से आपका दिल टूटा है आपको हो सकता है वही चीजें याद आ रही है, या वही लोग आके आपको वापस से ट्रिगर कर रहे हैं। कुछ लोगों को फाइनेंशियल ट्रिगर मिला होगा कि आपके फाइनेंसेस, रुपयों पैसे में आपका कोई ग्रोथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी चीजें बोल बोल के भी आप लोगों को ट्रिगर किया गया है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपको हेल्थ इशू तक हो गया है, आपको अपने हेल्थ के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम्स फील होते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने लेग्स, अपने थाइज में पेन फील हो सकते हैं, जो कि आपके रूट की क्लियरिंग होनी है, इसके लिए ही हो रही है, जो कि पेन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फील किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को खामखा आप लोग ग्राउंडेड रख रहे हैं, आप लोगों को ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अपने आप को अकेले रखना है तो मैं हील हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ऐसे अकेले रहने से आप हील नहीं होंगे। आप अपने अंदर की निगेटिविटी को रिलीज करके आप अकेला रहो तो आप हील होंगे। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे सिस्टम है जो आप लोगों को फॉलो करनी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या ला रहे हैं, आपके जीवन के लिए साइन क्या है आपके लिए। ठीक है, कि इस न्यू मून के बाद क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दैट इज द मेन थिंग। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर दिस न्यू मून। एंड मैं लास्ट में 3 कार्ड्स लूंगी लव, कैरियर एंड ओवरऑल लाइफ के लिए, किस न्यू मून के बाद क्या एनर्जीज आ रहे हैं। बिकॉज कल का न्यू मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया है। ठीक है, आई मीन परसों का, मैं बार बार कल बोल रही हूँ, दैट मीन्स कल परसों जो भी हो, कल भी इम्पैक्ट था काफ़ी ज़्यादा न्यू मून के एनर्जीज का। बहुत सारे लोगों को कल के डेट में इम्पैक्ट मिला होगा, इसलिए मेरा कल ज़्यादातर निकल रहा है। फर्स्ट फाइल में भी ज़्यादातर मैंने कल ही बोला है। तो जो भी हो, सी ओ माई गॉड, सी यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है। हाउ ब्यूटीफुल। क्या आ रहा है इस न्यू मून के बाद? सी मून की ही एनर्जी हो रही है। यस, इस न्यू मून के बाद जो भी हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, जो चेंजेस आ रहा है दैट इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज। एक तो आप लोगों को अभी से काफ़ी ज़्यादा 2 2 2 दिखना स्टार्ट होगा एंड आपको 8 नंबर दिखना स्टार्ट होगा। 18 81 14 41 12 21 13 31 इस तरीके के मिररिंग नंबर्स भी आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर्स का मिररिंग आपको दिख सकता है। कोई भी नंबर्स का आपको ऐसे मिरर नंबर दिखता है तो उसको आप गूगल करके देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मिरर नंबर। आप ऐसे क्लिक करके देखिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा सामने कि उस मिरर नंबर का मतलब क्या है। ठीक है, बिकॉज आप लोग मतलब के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागते हो, इस एंजल नंबर का मतलब क्या है, ये मुझे क्यों दिख रहा है, वो मुझे क्यों दिख रहा है। तो वही होते हैं साइन, आप लोग गूगल करके देख सकते हो। एंड कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 1 2 2 3 3 टिल 9 9 अगर मैं कहूँ, 10 10 कहूँ, 11 11 तक कहूँ, तो आपका ऐसा होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका लव या आप कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये वो सिर्फ इसी के लिए आपको दिख रहा है, नहीं। ये अलग अलग रीज़न में भी आपको दिखेगा। उस टाइम में आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा था, क्या चीज़ के रिगार्डिंग डिवाइन गाइडेंस देना चाहते, ये भी मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये कोई एक मीनिंग ही नहीं होता है कि आपको ट्रिपल तो दिखा तो ट्रिपल तो क्यों दिखा। एक पर्सन को ही ट्रिपल तो अलग अलग स्टेज में दिख सकता है, तो क्यों दिखा वो। तो इस तरीके की मीनिंग्स होते हैं जो कि ऐसे तो नहीं बता सकते हम, बिकॉज आपकी एनर्जी जानना ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ है। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स भी आया है। तो यस, जो आपके लिए आ रहा है आगे न्यू मून के बाद, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए डिवाइन ला रहे, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। चलिए मोनोलॉजी डेक से देखते हैं क्या है मैसेज। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। वो आप लोग रिलेट कर ही पा रहे हो कि क्या है। ओके, मैं पहले कार्ड्स ही निकाल रही हूँ। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, 1 मोर कार्ड डिवाइन, थैंक यू, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ओके, तो क्या आपको फील, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, मैंने कहा था ना। यस, तो यहाँ पे क्या है जो अनएक्सपेक्टेड आपको मिलेगा। एक तो बहुत लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आने वाला है। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव वे में होगा। जो निगेटिविटी इतने टाइम से चल रही थी वो आपके लाइफ से दूर होगी एंड यहाँ पे आएगा एक पॉजिटिव शिफ्ट, एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी कैरियर, आपके हेल्थ, आपके लव लाइफ, कोई में भी हो सकता है। अगर आप लव लाइफ को लेके ज़्यादा वरीड हो कि लॉयल पार्टनर नहीं मिल रहे, मेरी शादी नहीं हो रही है, ये वो, तो सी आपके लिए एक ऐसे पार्टनर को डिवाइन ला रहे, एक ऐसे मिरेकल्स आपके जीवन में होने वाला है जहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, जहाँ पे एक लव, एक पॉजिटिव वाइब्स है, यहाँ पे जहाँ पे एंजल्स डिवाइन का प्रोटेक्शन होगा। एंड इसके लिए ही आपको अभी तक रोक के रखा जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ लोग लेट मैरिज का शिकार हो रहे हैं कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ये वो, आप कोई जर्नी पे हो तो आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे, वो नहीं आ रहे, तो इस न्यू मून के बाद आप खुद चेंजेस देख पाओगे। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। एंड सी द मून की ही एनर्जी आई, तो बहुत लोगों को अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करना है अभी।
ठीक है, अभी एक ऐसा समय आ रहा है जहां पे आपको अच्छे बुरे की समझ होगी, बुरे लोगों का खुलासा आपके सामने होगा। नेगेटिव लोग जो आपकी लाइफ में, देखिए लोग कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, उनका कर्म होता है, उनकी एनर्जीज होती है जो कि एक नेगेटिव वे में उनको लाया जाता है टू ट्रिगर यू। अभी आपके ये फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली कोई भी हो सकते हैं। कर्मा आपका जिसके साथ भी जुड़ा हुआ होगा वही पर्सन आपको ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग के सच्चाई आपके सामने आएंगे जो बहुत टाइम से आपके सामने अच्छे बन रहे थे, लेकिन वही बिच्छू बन के आपको डंग भी मार रहे थे। ठीक है, तो वही पर्सन का खुलासा आपके सामने होगा। चॉइस इज योर्स कि आप किसे चूज करते हो। ठीक है, सैड रहने की आपको जरूरत नहीं है, आपके लाइफ से वो सैडनेस दूर होने वाली है हमेशा के लिए। तो उसके लिए एक्सपेक्ट रहिए, उम्मीद रखिए। अगर आप उम्मीद नहीं रखोगे तो कैसे होगा। एंड यहाँ पे दो किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, यहाँ पे आपके लिए मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं। मैरिज के लिए आपको ऑफर्स मिलेंगे, आपके बिजनेस, आपकी ग्रोथ के लिए ऑफर्स मिलेंगे। ऐसे लॉयल पार्टनर्स को आपके लाइफ में लाया जा रहा है। पार्टनर इन द सेंस मैं सिर्फ लव के लिए नहीं बोल रही हूँ, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपकी कोई मेंटर हो सकते हैं, कोई सीनियर बॉस हो सकते हैं जो काफी अच्छे होंगे। ठीक है, या कोई ऐसे लव ऑफर भी हो सकता है जहाँ पे कमिटमेंट का एनर्जी है। कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपको कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं, आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफरिंग का तो कार्ड आ रहा है, कुछ ना कुछ ऑफर आपके लिए आ रहा है। एंड आपकी लाइफ में जो निगेटिविटी है वो यहाँ पे खत्म हो रही है, वो डिवाइन यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। निगेटिव लोगों को आपसे दूर से, आपके लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं डिवाइन। तो आपको यहाँ पे हार नहीं मानना है, बिकॉज आप इतने टाइम से आप लड़ रहे हो, तो जस्ट फाइट बैक कीजिए। ठीक है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप जिनको प्यार करते हो, जो आपके दिल के करीब है, आप दोनों को यहाँ पे डिवाइन का प्रोटेक्शन है। अभी ये आपका फैमिली हो सकता है, आपकी कोई लव्ड वंस हो सकते हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हो वो लोग सेफ है। आपको उनको लेके डरना नहीं है, ओवरथिंक नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैमिली को लेके सोचते रहते हो, क्या मेरे फैमिली को मैं एक अच्छा लाइफ दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, क्या मुझसे वो लोग जो डिजर्व कर रहे हैं, क्या मैं उस कमिटमेंट पे खरी उतर पाऊंगी या उतर पाऊंगा, तो यस आप कर पाओगे। आपके लाइफ में वो है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। इवन आप कर रहे हो, स्टिल यू आर फाइटिंग। तो जस्ट अपने ऊपर हिम्मत रखिए। ठीक है, दूसरा है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। मैंने वही तो अभी कहा, न्यू मून इन लियो है। तो यस, आपके अंदर इस शेर, इस मतलब लाइन को आप जगाइए। ठीक है, बिकॉज सी आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई हुआ तो आप चीज़ों को वैसे ही कर पाओगे। तो इसके लिए अपने मैस्कुलाइन साइड के ऊपर वर्क कीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आप बैलेंस कीजिए। ठीक है, ये तभी होगा जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे। ठीक है, आपका रूट, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, ये सारे चक्रास जब एक बैलेंस वे में आएगा ना, तो आपका मैस्कुलाइन एनर्जी वैसे ही बैलेंस में आ जाती है। इवन बाकी चक्रास को भी आपको साथ ही साथ बैलेंस करनी है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपकी लाइफ में जो अंधकार है उसके पीछे देखिए रोशनी आ रही है, तो उस अंधकार के पीछे जो रोशनी है वो आपको अभी दिखेगी। तो आपका लाइफ यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। बस कुछ चीज़ों में आप थोड़ा एडजस्ट कर दो, आप थोड़ा चीज़ों में यूनिवर्स को भी हेल्प कर दो। बिकॉज जब तक आप हेल्प नहीं करोगे यूनिवर्स आपकी हेल्प नहीं कर सकते। आपको खुद की हेल्प करने के लिए स्टेप लेना होगा। ठीक है, तब जाके यूनिवर्स हेल्प करेंगे। कुछ लोगों के ऊपर स्पेल्स है, नेगेटिविटी है, उसको दूर कीजिए। ब्लैक मैजिक है, उसको दूर कीजिए। जब तक आप उस चीज़ को दूर नहीं करोगे, आप अपने लाइफ में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। कुछ लोगों के ऊपर इवन स्पेल्स भी हुए होंगे इस न्यू मून के टाइम में। ठीक है, जिन्होंने भी स्पेल्स किया है, जो भी किया है, ये आपके सामने आ जाएगा। कमिंग 18 डेज में वो चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी। ठीक है, ये स्पेल्स इसके लिए भी, सॉरी गाइस सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। 2 कार्ड्स मुझे चाहिए था तो 2 कार्ड्स आ ही गया है। एक हम आपके लव के लिए ले रहे हैं, एक आपके कैरियर के लिए ले रहे हैं, और एक कार्ड्स मुझे लेना है जो आपके ओवरऑल लाइफ के लिए मैसेजेस है। ठीक है, ये कार्ड वही चीज़ें हैं। तो आप लोगों को मैं वही यहाँ पे कह भी रही थी। यहाँ पे एक कार्ड है डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आ गया, तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कार्ड मैं आपकी लव या पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग ले रही हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल्स, या आपके कैरियर के लिए, ये आपके ओवरऑल लाइफ के लिए इस न्यू मून के बाद क्या हो रहा है। सीक्रेट प्लान। सी यहाँ पे एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, आपके लव लाइफ, आपके मैरिज के रिगार्डिंग यूनिवर्स ने एक सीक्रेट प्लान को रखा है। एक ऐसा प्लान है जो काफ़ी मतलब, आप कोई ऐसे कनेक्शंस में भी हो जो डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, आप कोई अरे गहरे सोल नहीं हो, आपका सोल का हाई पर्पस है। इसलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप जिनसे प्यार करते हो, आपके दिल के जो करीब है, आपके लव लाइफ में
आपका उनके साथ एक सीक्रेट प्लान है जो डिवाइन ने ऑलरेडी तय रखा है, वो चीज़ आपको वो गिफ्ट मिलेगा डिवाइन टाइमिंग में। इवन बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, बट द थिंग इज कि आप अपने अंदर उस एनर्जी को फील करो। ये आपके लव लाइफ के लिए, एंड फील करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक्शंस लेना होगा, ठीक है। दूसरा, आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, सरेंडर। अपने कैरियर में जो भी चीज़ें अभी हो रही है बस डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। आपके पास अभी पैसे नहीं आ रहे, आपका मनी ब्लॉक्ड है, कैरियर में आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, स्टेबल मनी नहीं है, उस चीज़ के ऊपर आप वर्क कीजिए एंड अभी बस सरेंडर कीजिए डिवाइन के ऊपर कि मैं आपके ऊपर सरेंडर करता हूँ। मेरी कैरियर में जो भी हो रहा है अभी वो आपकी मर्जी से ही हो रहा है, आगे जो होगा वो भी आपकी मर्जी से होगा। ये चीज़ आप लिख के, आप लेटर भी लिख सकते हो डिवाइन को, या तो आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हो मनी के रिगार्डिंग, ठीक है। आप मनी के रिगार्डिंग अपने आप को आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हो। इवन आप लोग मेरे इंस्टा पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं एफर्मेशंस ये सब भी डालती हूँ। एंड इवन मैं अभी मैंने पेज खोला है तो आप लोग को वो मिल जाएगा, मैं लिंक भी दे दूंगी। हाँ, इवन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसको भी फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपलोड करूँगी, जैसे कि एफर्मेशंस हो गया, जो भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कनेक्ट कीजिए। तो यस, अपने आप को आप एफर्मेशंस दीजिए कि आप एक पावरफुल मनी मैग्नेट हो, आपके पास एबंडेंस ग्रोथ आ रहा है, आप हैप्पी हो, आप एक सिक्योर्ड लाइफ को जी रहे हो। इस तरीके से अपने ऊपर मनी के रिगार्डिंग एफर्मेशंस दिया कीजिए। बस उतना ही आप लोगों को करना है एंड अपने डेली बेसिस पे जो काम है आप उसको करते जाइए। डोंट थिंक मच अबाउट योर रिजल्ट जो होगा वो आपके कर्म के ऊपर ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा। थर्ड क्या है, करेज एंड ब्रेवरी। ओवरऑल लाइफ में आपको करेजली आगे फाइट करना है। जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आगे आएंगे उसको आप सक्सेसफुली हैंडल कर पाओगे। उसके लिए आप जो करेजियस पर्सन हो उस करेज को अपने अंदर बिल्ड करो, अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कीजिए जो आपकी एनर्जी को खराब ना कर पाए। अपने आप को शील्डेड रखिए, ग्राउंडेड रखिए। आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हो, तो उस चीज़ के ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। बिकॉज डिवाइन भी उन्हीं लोगों का हेल्प करते हैं जो अपने ऊपर खुद को हेल्प करते हैं, ठीक है। खुद को एक सही ट्रैक पे आप लेके जाओगे तो डिवाइन भी मजबूर हो जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। बिकॉज आप जो एनर्जी देते हो यूनिवर्स को वही आपके पास घूम फिर के आता है, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिवाइन टाइमिंग। आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि क्या आपको डिवाइन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रहा आप लोगों की न्यू मून की एनर्जीज। आई होप आप लोग रेजोनेट कर पाओगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड प्लीज फॉलो माई इंस्टा पेज। थैंक यू।